नमस्कार, मैं शैलेंद्र गंगवार। आप देख रहे हैं AHN न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री दिव्या गंगवार, महिला सभा राष्ट्रीय सचिव। मैम जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, अभी समाजवादी पार्टी जो आप पहले तो मैं अपना, क्योंकि राष्ट्रीय सचिव बनाने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और जूही सिंह जी का, जो महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अपने ज़िले के मुखिया जिला अध्यक्ष भाई जगदेव सिंह जग्गा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और अब जो आप 24 का सवाल आपने किया, चुनाव आने वाला है, तो उस चुनाव की तैयारी क्योंकि हमारी लगातार चल रही है, हमारी सीक्रेट में उसका कमेटियों का गठन है हमारी, उसको हमने पूरी मतलब ज़िले को अलग अलग विधानसभा को और 4-4 पार्ट में बांट करके हमारा काम आगे चल रहा है। वो 4 हिस्सों में जो बांट करके फिर उसे, जैसे पूरा पश्चिम होता है, दक्षिण होता है, इस तरीके से हमने विधानसभा को बांट करके, और बाकी जो हमें निर्देश हमारे जिला अध्यक्ष जी हमें जैसे देंगे आगे, उस तरीके से हम उस पर काम करेंगे। और वैसे काम लगातार हमारा सेक्टर कमेटी का चल रहा है उस पर। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता कहे जाने वाले थे, तो वो पार्टी से जो अलग हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें ऐसा लगा होगा, मैं उनके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिसका जहाँ मन लगता है वो वहाँ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें मंत्री पद तक दिया था, तो शायद थोड़ा आदमी को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जो आपकी आज पहचान है वो समाजवादी पार्टी ने दी हुई है, तो उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए था इसके लिए। लेकिन बाकी ठीक है, उन्हें जो पसंद है। 2024 को लेकर आपके लिए क्या लग रहा है, कितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी उतर कर आएगी? नहीं, पार्टी तो देखिए मजबूत हुई है और हर तरीके से मजबूत हुई है। अब कहाँ क्या गड़बड़ हो जाता है, रिजल्ट कहाँ घोषित होता है, क्योंकि हम पीलीभीत भी जीते बैठे थे, ऐसा नहीं था, हम बीसलपुर भी जीते बैठे थे, लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाता है। आपने देखा होगा जब हमारे अभी निकाय चुनाव हुए थे तो काउंटिंग को रोक दिया गया बाहर। आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि बाहर रिजल्ट नहीं आउट किया जा रहा था, और हमने कोर्ट में डाला हुआ भी है, क्योंकि हम पीलीभीत पूरी तरीके से विधानसभा में भी जीते हुए थे और निकाय चुनाव में भी जीते हुए थे, और बीसलपुर में भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और हम जहाँ तक हम यही मान रहे हैं कि हम यहाँ भी निकले हुए थे, जैसे आप देख रहे होंगे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सारे नेता बीसलपुर में रहे, उस हिसाब से रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का 300-400 से कोई बहुत बड़ी जीत हार नहीं होती। हमारा पार्टी यहाँ पर भी निकल सकती थी, लेकिन शायद कुछ रही ऐसी कमी जो रह गए। लेकिन हम पीलीभीत तो जीते हुए थे, हम उसे हारा हुआ नहीं मानते, ना विधानसभा में ना निकाय चुनाव में। कही जाने वाली ये सरकार है, तो इसमें जो जिसकी केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद भी उस विधायक के लिए एक धरना देना पड़े किसानों को पेमेंट के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में ये कहना चाहूँगी, आपने देखा होगा पीछे बेनीपुर में हमारा एक धरना चल रहा था किसानों का, पूरा सीजन निकल गया, वो पूरा मेरे ख्याल से 90-125 दिन वो लोग धरने पे बैठे रहे। उसके पास बड़ा गाँव में धरना चल रहा था, हम दोनों धरने पे गए और कई बार गए, दोनों धरनों को हमने समर्थन करा। और मंत्री जी के पास, जो हमारे गन्ना के भी मंत्री हैं, धरने वाले लोग बात करने कई मरतबा गए, लेकिन कोई बात बनी ही नहीं। और एक इत्तेफाक से ऐसा हुआ, एक दिन हम धरने पर गए थे, फैक्ट्री के काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे, GM वगैरह सब आए हुए थे, लेकिन तब भी बात नहीं बन पाई। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी बात की थी कि हमारे ज़िले के, हमारे समाज के मंत्री होते हुए, और सबसे ज़्यादा यही समाज वहाँ पर है जिनका गन्ना रुका हुआ था, जो तोल के लिए नहीं भेज रहे थे गन्ना, उन्होंने खेतों में सुखा दिया। इससे बड़ी तकलीफ़ क्या होगी कि हमारे घर का व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। क्योंकि राजनीति, जब आप कोई भी पद पर, एक हमारा सांसद या विधायक जो भी हो जाता, फिर वो किसी दल का नहीं रहता, वो पूरे ज़िले का, पूरी विधानसभा का हो जाता है, तो आवाज़ उन्हें सबकी बनना चाहिए था। लेकिन वाकई में दुर्भाग्य की बात है ऐसे। तो मैम, इस बार जो है, देखिए मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, जगह जगह पर हम देखते हैं गांव में जाकर, तो सर्वे की है, सबसे लंबा जो मुद्दा आ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आवारा पशुओं को लेकर है। हाँ। अगर आपकी जैसे सरकार बन रही है, तो इन आवारा पशुओं के लिए सरकार क्या करेगी? इस समाजवादी पार्टी ने 2022 का चुनाव था, तब भी उन्होंने कहा था कि हम उनके लिए गौशाला तो अभी भी बनी हुई हैं, जो हमारी वर्तमान सरकार है इन्होंने बोला बनी हुई हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर आप किसी केयर टेकर को, किसी देखभाल के लिए सैलरी बेस पर नहीं रख रहे हो, तो आदमी क्यों काम करेगा। उसके बाद भी गौशाला में गायें और बछड़े और सांड भेजे नहीं जा रहे हैं। अभी जुम्मा एक हफ्ते की बात है कि इधर
अखौली गांव है, वहाँ एक वृद्ध की पटक पटक के सांड ने उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी। तो ऐसा एक केस नहीं है। तो जब समाजवादी पार्टी आएगी, जो अखिलेश जी ने पहले कहा था वो आज भी कह रहे हैं कि मैं गौशाला बना करके उसमें बाकायदा सैलरी बेस पर 2-3 लोगों को रखा जाएगा और गायों का और सांडों का पूरा इंतजाम खाने का करा जाएगा, जिससे भी सड़क पे ना रहें। आप देख रहे होंगे, आप भी किसान हैं जी। तो गांव का हर व्यक्ति, वृद्ध जो है, मैंने देखा जो बड़ी उम्र के लोग हैं वही सोचते हैं बच्चे दिन में काम करते रहते हैं, रखवाल जाके मैं ही कराता हूँ। वो कहीं शादी ब्याहों में नहीं जा पा रहे हैं, घरों पे नहीं सो पा रहे हैं। रात में जब बरसात का मौसम आता है, सांप कीड़ों का अलग डर रहता है। लेकिन बहुत जटिल समस्या है ये सांडों के मारने की, सांडों और गायों के छूटे रहने की। तो इसका समाधान समाजवादी पार्टी जरूर करेगी। कई सालों से आप आई हुई हैं यहाँ पर, अभी तक आपके लिए सफलता हासिल नहीं हुई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में आना, मैं तो अपने आप को बाय बर्थ ही मानती हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर ब्लड है वो एक राजनीतिक परिवार का ही है। मेरा परिवार बहुत मेरी पैदाइश से पहले ही मेरे पिताजी राजनीति में थे। और आज अगर ये पहचान है, मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं सफलता नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ मिल चुका है। और क्योंकि जब आप संघर्ष करते हो तो धीरे धीरे ही ऊपर बढ़ पाओगे। और क्योंकि जो पापा के बाद और हम सबके आने में, हमारे आने में थोड़ा गैप हो गया, वो कहीं ना कहीं हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। और उसकी भरपाई करने में आप सोचिए कि हमें 20 साल पापा के बीच का गैप हो गया, तो बहुत लॉन्ग टाइम गैप हो गया। हमारे पुराने लोग आज भी हमारे साथ हैं, तो हम उसकी भरपाई करते कदम कदम आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हम बी पॉजिटिव रहना चाहते हैं और उसी से ही हमें लगता है कि अच्छा होता चला जाता है। मैम, पहले आप बसपा में थी, अब फिर सपा में आने का क्या रीज़न रहा था? बसपा में मैंने जब सपा ज्वाइन करा था, मैंने तब भी सबको यही बोला था। मेरा रीज़न सिर्फ यही था, क्योंकि आपने देखा होगा सीमा पर जो हमारे बॉर्डर पर थे किसान अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, क्योंकि बसपा पार्टी समर्थन नहीं कर रही थी। हम जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ मेरठ से बहुत पास में है, हम जाना चाहते थे उनके आंदोलन में, लेकिन हम नहीं जा सकते थे क्योंकि पार्टी की तरफ से आदेश नहीं था। बहुत ऐसे काम थे। एक हमारे विधायक थे उस टाइम बसपा के, तो उन्होंने संघर्ष हो रहा था, तहसीलदार क्या उन्हें कुछ वो देना था पूरे हर प्रदेश में, पूरे इंडिया में एक तरीके से उन्होंने चाय पानी का इंतजाम कर दिया, तो बसपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। तो ये चीज़ें थी, क्योंकि हम देखिए ज़मीन से जुड़े लोग हैं, तो हम खुद किसान परिवार से आते हैं, तो हम उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ समझ सकते हैं। और हर भारतीय को किसान और बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए। तो यही कारण था हमारा कि हम अपनी आवाज़ को एक शब्द में कहूँ तो हम कुछ बोलना चाहते थे, हम बोल नहीं पा रहे थे। तो हमें यही हमारा कारण था कि हमने बसपा पार्टी को छोड़ा और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करा। और आज हम हर मुद्दे पर बोल सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं जहाँ हम चाहते हैं। जो आंदोलन, जहाँ भी आप देख रहे होंगे कि हमारी बच्चियाँ बॉर्डर दिल्ली में उनका धरना चल रहा था, अब तो वो ख़त्म कर दिया गया पुलिस द्वारा। लेकिन अगर हम वहाँ जाना चाहते हैं, हमारे विधायक गए भी थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने सपोर्ट करा है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास कि आप आवाज़ नहीं बोल सकते। हम भारतीय हैं तो आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। तो यही कारण था हमारा कि हम वहाँ अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे और हम बहुत कुछ करना चाहते थे, इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री दिव्या गंगवार जी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात की है। जय हिंद, जय भारत।